क्या टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल देखकर कोई इतनी बड़ी साजिश रच सकता है? यकीन नहीं होता, लेकिन यह सौ आने सच है। जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के खातिर पति को रास्ते से हटाने के लिए टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल के अंदाज में काम किया और पति की मौत हो गई। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से मकरोनिया चौराहा। उसी अंदाज में उसने अपने ससुर को मार डाला। बेहद सनसनीखेज यह दास्तां यूपी के कानपुर से जुड़ी है, जहां पत्नी ने अपने पति को दवाइयों के ओवरडोज देकर उसको मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, ससुर के साथ भी उसने ऐसा ही काम किया। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में इस पत्नी को अपने पति की हत्या करने का अफसोस भी नहीं है। अब यह पत्नी सलाखों के पीछे है। फिर भी लगा नहीं कि जिस पति के साथ साथ फेरे नहीं उसी को मारने का इतना लंबा प्लान कर दिया। कोई अफसोस है कि नहीं? तो जेल जा रही हैं जिंदगी भर के लिए, कोई अफसोस है? वो तो नहीं लगता है, लेकिन कोई अफसोस है कि नहीं? लोग आपको मान सकें की गलती हुई आपसे है? कोई गलती, कोई गिल्टी? क्या है पूरी दास्तां हम आपको बताए देते हैं। सपना नाम की इस महिला की शादी कुछ साल पहले ऋषभ नाम के शख्स से हुई थी, लेकिन शादी से पहले सपना का चक्कर राजू नाम के एक लड़के से था। बस इसी के चलते वह अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी। उसने राजू को यह बात बताई कि वह मेरे पति की हत्या कर दे। यह दोनों छुप छुप कर मिलते थे। ऋषभ को इस बात का इल्म भी नहीं था। उसने एक प्लान बनाया। जब पति ऋषभ किसी शादी समारोह में कानपुर से बाहर गया तो लौटते वक्त उस प्रेमी राजू और उसके साथियों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन वो बच गया और एक निजी हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता रहा। जब वह घर लौट कर आया तब यह महिला सपना क्राइम पेट्रोल सीन के अनुसार हत्या का षड्यंत्र रच चुकी थी। उसने पति को दवाइयों का ओवरडोज पिलाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ऋषभ की हालत गिरी और उसकी मौत हो गई। ऐसा ही उसने अपने ससुर के साथ किया। ये प्लान बनाया कि इसको कुछ ऐसी दवाई या कोई इंजेक्शन हमारे द्वारा दिया जाए जिससे इसके जो ऑर्गन्स है वो फेल हो जाए, और उनके द्वारा मिलके ऋषभ को एक जहरीला इंजेक्शन ऐसा दिया गया है जिसमें ऋषभ के अंदर के ऑर्गन्स संभवतः फेल हो गए। पोस्टमार्टम परीक्षण में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया और विसरा को प्रिजर्व किया गया है। मुझे यकीन है कि जब विसरा की रिपोर्ट आएगी तब इसमें चीज़ें और स्पष्ट हो पाएंगी कि उसको कौन सा ऐसा केमिकल ऋषभ की बॉडी में इंजेक्ट किया गया था। वर्तमान में पुलिस के द्वारा सपना और इन तीनों अभियुक्तों को, जिसमें नाम है राज कपूर गुप्ता, सत्येंद्र विश्वकर्मा और सुरेंद्र यादव, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में इनसे अभी पूछताछ जारी है। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पे अभी भी स्पष्ट चीज़ें हमें करनी है। अगर आवश्यकता हुई तो हम इसके लिए इनके पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए भी। लेकिन कहते हैं बुरा काम कुछ दिनों तक रहता है और पुलिस के हाथ भी बेजा लंबे होते हैं। पुलिस ने जांच करते करते अहम सुराग इकट्ठे किए और फिर बीते दिन कानपुर के इस बेहद सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए पत्नी यानी सपना को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही राजू को भी गिरफ्तार कर लिया। हम यही कहेंगे, तमाम लोग प्यार करते हैं, शादी से पहले भी प्यार करते हैं, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है या तो वो शादी से पहले मना कर दें कि हम आपसे शादी नहीं करना चाहते। अगर वो शादी कर लेती हैं और इस तरह का कोई काम करते हैं तो यह गुनाह है और इस गुनाह की इस जमाने में कोई माफी नहीं है, ना ही अदालत कानून से, ना ही समाज के तौर तरीकों से। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।